जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो आप लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट से देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड। यानी कि दोस्तों आप लोगों को वन वर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को वन वर्ड का आपके एग्जाम में 110% पूछा जाता है। हमारा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, चूज द वन वर्ड फॉर द फुट सोल्जर्स। यानी कि दोस्तों फुट सोल्जर्स है, उनको दोस्तों क्या कहा जाता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। व्हाइट ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, आप दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फुट सोल्जर्स, यानी कि दोस्तों जो पैदल सैनिक होते हैं उनको बोला क्या जाता है। दोस्तों जो फुट सोल्जर्स को बोला जाता है इन्फेंट्री बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों। इसका वन वर्ड हो जाएगा तो सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दरकार रिक्रूट। रिक्रूट का अर्थ होता है एक तरीके से जो दोस्तों जो नया रंगरूट हो जाता है, यानी कि दोस्तों जो नया सैनिक दोस्तों जो भर्ती में जहाँ पर दोस्तों भर्ती होती है वहां पर दोस्तों जाता है, दोस्तों यहाँ पर जो सेलेक्ट होकर जाता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, रंगरूट बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों नया सैनिक भी बोल सकते हैं, जो दोस्तों क्या हो जाता है एक तरीके से भर्ती कराना। ये दोस्तों यहाँ पर दरकार स्लेवरी, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो घुड़सवार होता है, यानी कि दोस्तों अश्वसेना, यानी कि दोस्तों अश्व पे यानी कि दोस्तों घुड़सवार के ऊपर दोस्तों जो सेना होती है उसे दोस्तों यहाँ पर स्लेवरी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा अर्सनल, इसका अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर शस्त्रागार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर शस्त्र यानी कि जो हथियार रखे जाते हैं उसे दोस्तों यहाँ पर अर्सनल बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फुट सोल्जर्स का दोस्तों वन वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इन्फेंट्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एंटोनिम्स ऑफ एन इश्यू, यानी कि दोस्तों इस वर्ड का आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, आप दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले इस वर्ड का दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड देखा इन इश्यू का दोस्तों अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी का पीछा करना, यहाँ पर दोस्तों किसी की खोज करना, इसका दोस्तों यहाँ पर अर्थ होता है। और दोस्तों यहाँ पर किसकी खोज करना, यहाँ पर दोस्तों किसी का पीछा करना, उसे दोस्तों यहाँ पर इनिशियो बोलते हैं। और दोस्तों किसी के आगे चलना उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, प्रीसीड बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा कैप्चर। कैप्चर का अर्थ होता है एक तरीके से कब्जा करना, यानी कि दोस्तों किसी को बंदी बनाना। यहाँ पर दोस्तों एक इसका अर्थ होता है किसी को साथ में ले जाना। पर दोस्तों ये आप लोग को कहना है कैप्चर का अर्थ होता है एक तरीके से कब्जा करना। और दोस्तों यहाँ पर इग्नोर देखा, इग्नोर होता है यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं नजरअंदाज करना या अनदेखा करना, ये दोस्तों इग्नोर हो जाएगा। डाउट होता है, संदेह होता है, शंका होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, डाउट बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर इन इश्यू का दोस्तों एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीसीड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दरकार सिनोनिम्स ऑफ विनिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड दरकार, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है बिगिन। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड दरकार ये दोस्तों बिगिन नहीं है, बिगिनिंग है, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर दोस्तों इस वर्ड का दोस्तों यहाँ पर बनाया दोस्तों ये वर्ड का इसका अर्थ होता है एक तरीके से भव्य बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक तरीके से सौम्य होता है, तैसी होता है किसी का। और दोस्तों यहाँ पर देखा एमिएबल। एमिएबल दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसका अर्थ होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है सुशील या प्रिय, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं किसी का दोस्तों हितैषी होना। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कॉन्टेंटियस, यानी कि दोस्तों इस वर्ड का दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थ होता क्या। इसका अर्थ होता है विवादास्पद, यानी कि जो विवाद होता है किसी के यानी कि किसी के बीच में जो विवाद होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्टेंटियस बोलते हैं, यानी कि जो विवादास्पद, यानी कि दोस्तों किसी से जूझा हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर देखा स्ट्रेंज, इसका अर्थ होता है एक तरीके से अजीब, अनोखा बोल सकते हैं। स्ट्रेंजर का दोस्तों स्ट्रेंजर का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर जो दोस्तों वर्ड होता है स्ट्रेंजर, उसका अर्थ होता है अजनबी होता है। इसी प्रकार से दोस्तों स्ट्रेंज का अर्थ क्या हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। ये दोस्तों स्ट्रेंज है, इसका अर्थ होगा एक तरीके से अजीब, यहाँ पर दोस्तों अपरिचित बोल सकते हैं। और दोस्तों ऑड का अर्थ ये तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अजीब बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों विषम बोल सकते हैं, विचित्र बोल सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स क्या होगा, इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे दोस्तों यहाँ पर देखा, ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। आपका एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम में पूछा था। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा टू प्ले द डेविल विद। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा टू प्ले, यानी कि दोस्तों खेलना, द डेविल यानी कि दोस्तों शैतान के साथ में खेलना, विद यहाँ पर दोस्तों साथ में, विद यानी कि डेविल का यानी कि दोस्तों किसी राक्षस के साथ में, शैतान के साथ में खेलना। उसका तो अर्थ दोस्तों क्या होगा, यानी कि दोस्तों उसका ईडियम फ्रेज दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से नुकसान पहुंचा लेना, नुकसान पहुंचा लेना, यानी कि दोस्तों टू हार्म। टू हार्म का दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से होता है चोट पहुंचाना, यहाँ पर दोस्तों क्या है, नुकसान पहुंचाना। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी ईडियम फ्रेज हो जाएगा। टू रिजेक्ट, रिजेक्ट एक तरीके से होता है अस्वीकार करना। ये तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ पर दोस्तों खेलना किसी दोस्तों शैतान के साथ में खेलना, ये दोस्तों क्या है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, यानी कि दोस्तों चोट पहुंचाना क्या हो जाएगा, हार्म। यहाँ पर दोस्तों टू हार्म हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर देखा टू इनलार्ज का अर्थ होता है एक तरीके से किसी यानी कि दोस्तों किसी को बढ़ाना, यहाँ पर दोस्तों किसी का विस्तार करना, उसे दोस्तों टू इनलार्ज बोलेंगे। टू अम्यूज इसका अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों किसी को बहलाना, यहाँ पर दोस्तों मनोरंजन करना। पर दोस्तों यहाँ पर टू प्ले विद, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, टू प्ले द डेविल विद, इसका दोस्तों यहाँ पर इडियम फ्रेज दोस्तों क्या हो जाएगा, टू हार्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों आप लोगों को एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आई मेड हिम सिंग, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कट कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों एक्टिव पैसिव का, दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिल्कुल पूछा था, ये दोस्तों 110% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखा आई मेड हिम सिंग, तो दोस्तों यहाँ पर देखा हिम, इसका दोस्तों यहाँ पर सभी में देखा, ये दोस्तों ही को यहाँ पर दोस्तों हिम को सब्जेक्ट बनाया गया, यहाँ पर दोस्तों ही है, ये दोस्तों सभी में है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा मेड, यानी कि दोस्तों मेड है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यानी कि दोस्तों किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया, यानी कि दोस्तों पास्ट फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगी, बिल्कुल सही है। बीइंग तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी नहीं आ सकती, क्योंकि दोस्तों ये कंटिन्यूस में नहीं है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, इंडेफिनिट में दोस्तों यहाँ पर देखा। फिर दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हिमेड का दोस्तों बाज के बाद में मेड आ जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में, यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक तीनों में सही है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा टू, यानी कि दोस्तों मेड के बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों मेड सिंग नहीं आता, यहाँ पर दोस्तों टू को लगाकर दोस्तों यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको दोस्तों यहाँ पर किस में जोड़ रखा है दोस्तों, यहाँ पर ए सॉन्ग तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में है ही नहीं है, ये तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेड सिंग है, ये दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। टू सिंग यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे यानी कि दोस्तों आई को दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर जैसे ही बनाएंगे पीछे की तरफ में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। पर दोस्तों इसको यहाँ पर कई क्वेश्चन में दे भी रखा होता है, यहाँ पर दोस्तों कई दे भी नहीं रखा होता। अगर दोस्तों दे भी रखा होता तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, अगर दोस्तों नहीं भी देखा कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मैच करा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो देखें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा मेड और दोस्तों यहाँ पर देखा सिंह, ये दोस्तों साथ साथ में आएंगे, दोस्तों किससे जुड़ के आएंगे, दोस्तों टू में आएंगे, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ही वाज मेड सिंह। यहाँ पर दोस्तों आगे बाद में दोस्तों आ भी सकता था, क्या आ सकता था, वाई में दोस्तों बाई के बाद में क्या आता था, मी, क्योंकि दोस्तों आई को हमारे पीछे के लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई का दोस्तों क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एक्टिव पैसिव का, दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों को बताना है ही सेड वाटरफॉल, तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी, नन ऑफ दिस, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए ही सेड, यहाँ पर तक दोस्तों यहाँ पर देखा ही सेड, यानी कि दोस्तों उसने कहा, वाटरफॉल यानी कि दोस्तों क्या एक, यानी कि दोस्तों वो एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों हम बोल सकते हैं वाटरफॉल का अर्थ एक तरीके से हो सकता है गिरना, यानी कि दोस्तों फॉल का अर्थ होता है यानी कि वो गिरा है, यानी कि दोस्तों क्या दुख प्रकट किया गया, क्योंकि दोस्तों वाटरफॉल एक तरीके से क्या किया गया, दुख प्रकट किया गया। और जो दोस्तों जॉय आता है वो दोस्तों किसके लिए आता है, ये दोस्तों एंजॉय के लिए आता है, ये तो दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। जो सरप्राइज दोस्तों यहाँ पर देखा एक्सीलेंट विद सरप्राइज, सरप्राइज दोस्तों आता है किसी को दोस्तों यहाँ पर सरप्राइज करना, उपहार देना, पर दोस्तों यहाँ पर सौरव होता है दुख प्रकट करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर सौरव का यूज होता है। बस दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, आगे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं। ही के बाद में दोस्तों सेट का यहाँ पर दोस्तों जैसे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट विद सौरव, फिर दोस्तों कॉम्बा न्यूट्रल कॉम्बा जैसे हटाएंगे दैट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों वाटरफॉल यानी कि दोस्तों इट वाज, यानी कि दोस्तों इसे पास्ट फॉर्म में बनाएंगे वाज अ बिग फॉल, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर केवल देखा ये दोस्तों आप लोग को फॉल समझ गए, यानी कि दोस्तों फॉल माने गिरना, गिरने का अर्थ तो आप लोग समझ गए, यानी कि दोस्तों दुख प्रकट करना, और दुख दोस्तों किससे प्रकट होता है, सौरव से होता है। यहाँ पर दोस्तों सरप्राइज यानी कि दोस्तों एक तरीके से किसी को दोस्तों उपहार देना, ये दोस्तों सरप्राइज होता है, और किसी को दोस्तों आनंद लेना वो दोस्तों क्या जगह जो हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर क्या दुख प्रकट किया गया, यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है विल यू वेट हियर टेस्ट आई कम बैक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा विल यू वेट हियर, यानी कि दोस्तों क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, आई कम बैक यानी कि दोस्तों जब तक मैं नहीं आ जाता, यानी कि दोस्तों जब तक दोस्तों मैं नहीं आ जाता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से अर्थ हो जाएगा मेरे वापस आने तक। यहाँ पर दोस्तों मेरे वापस आने तक क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, यहाँ पर दोस्तों क्या तुम यहाँ पर दोस्तों वेट करोगे। यहाँ पर दोस्तों अनलेस देखा, अनलेस का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से नेगेटिव में दोस्तों यहाँ पर यूज होता है अनलेस का, यानी कि दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, यू शुड नॉट वेस्ट यहाँ योर टाइम अनलेस यू टिमिड, यानी कि दोस्तों अगर तुम कायर नहीं हो तो तुम्हें अपना समय वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यानी तो अपना समय वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। अनलेस का दोस्तों यहाँ पर अर्थ होता है एक तरीके से नेगेटिव यूज में, पर दोस्तों यहाँ पर कोई भी नेगेटिव यूज यहाँ पर दोस्तों नहीं देखा। लिस्ट का दोस्तों शुड होता है एक तरीके से, लिस्ट का दोस्तों यूज होता है शुड के लिए,
एल्स, यानी कि दोस्तों एल्स का दोस्तों यहाँ पर यूज एक तरीके से होगा, ये एक तरीके से ये भी दोस्तों यहाँ पर इसमें दोस्तों नेगेटिव में दोस्तों इसका यूज होगा। एल्स का दोस्तों यहाँ पर नथिंग एल्स बट, यानी कि दोस्तों इसका यूज भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। पर दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंटिल आएगा। यहाँ पर दोस्तों अंटिल का दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अंटिल का दोस्तों एक तरीके से आता है जब तक, यहाँ पर दोस्तों तब तक, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं तक, यानी कि दोस्तों एक तरीके से, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ भी बिल्कुल सेम हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे जब मेरे वापस आने तक, यानी कि दोस्तों मेरे वापस आने तक क्या तुम मेरा यहाँ पर दोस्तों इंतजार करोगे। यहाँ पर दोस्तों क्या जगह अंटिल आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा है, हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा है, दे वॉकड फास्ट डैश दे शुड मिस द ट्रेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन का। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कट कीजिए। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि दोस्तों यहाँ पर शुड का यूज होता है, उससे दोस्तों पहले किसका यूज होगा, यहाँ पर दोस्तों लिस्ट का, यानी कि दोस्तों लिस्ट के बाद में किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, शुड हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, लिस्ट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। यहाँ पर दोस्तों देखा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा एल्स, एस कल दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि दोस्तों नॉट के यूज में होता है, ये तो दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। पर दोस्तों यहाँ पर वाइल का यूज होता है, एक साथ में दो काम होना है, ये दोस्तों वाइल का यूज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों वाइल का यूज एक तरीके, वैन का यूज दोस्तों कंजक्शन के रूम में होता है। पर दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से एक्शन कार, यानी कि दोस्तों एक काम खत्म दूसरा काम शुरू होता है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वैन का यूज होता है। पर दोस्तों यहाँ पर वाइल देखा, वाइल का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से, यानी कि दोस्तों एक ही साथ में दो काम करना। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दोस्तों देकर यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ। वाइल का दोस्तों दोस्तों यहाँ पर होता है, वाइल आई एम वॉचिंग टीवी माई मदर वाज कुकिंग, यानी कि दोस्तों जब मैं टीवी देख रहा था मेरी माँ दोस्तों वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। वाइल का यूज दोस्तों यहाँ पर एक साथ में होता है। इफ यार दोस्तों वेदर का दोस्तों वो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यदि के लिए दोस्तों यहाँ पर यूज किया जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्स आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एल्स दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर दोस्तों एल्स आता है किसके लिए, नेगेटिव के लिए। पर दोस्तों यहाँ पर लिस्ट का, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, लिस्ट के बाद में तो क्या आता है, शुड आता है। यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। इसका अर्थ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वे तेजी से चले, यानी कि दोस्तों वे तेजी से चले, ऐसा ना हो, क्योंकि दोस्तों लिस्ट के साथ, यानी कि दोस्तों लिस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो, दे शुड, यानी कि दोस्तों वे अपना, यानी कि दोस्तों उनसे वो ट्रेन है, यानी कि दोस्तों वहां पर छूट नहीं जाए, यानी कि दोस्तों उनसे ट्रेन वो छूट नहीं जाए, इसी वजह से दोस्तों क्या है, वो तेजी से चले। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है, इट स्मेल्ट टेस्ट वाइन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी। यहाँ पर दोस्तों डी। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों का 110% आपके एग्जाम में दोस्तों प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा, इट स्मेल्ट, यानी कि दोस्तों ये बदबू है, यानी कि दोस्तों वो बदबू है वो वाइन की है, यानी कि दोस्तों किसकी बदबू है, यहाँ पर दोस्तों वाइन की। टू आता है किसी के लिए के लिए, पर दोस्तों विद आता है किसी पर्सन के साथ के लिए। अबाउट आता है बारे में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, इट स्मेल्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बदबू है, यानी कि दोस्तों स्मेल, यानी कि दोस्तों स्मेल की दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, स्मेल्ट है। ये बदबू है किसकी, यहाँ पर दोस्तों शराब की दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की अगर दोस्तों पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है वो दोस्तों मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी, जैसे दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट ऑप्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी दोस्तों अपने एग्जाम से लेकर कोई भी डाउट होता है, उसका दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों आंसर है वो दोस्तों 102 दिन में दोस्तों मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ में अगर दोस्तों नहीं मिलता दोस्तों आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका दोस्तों आप लोगों का आंसर है दोस्तों यहाँ पर रिप्लाई जरूर मिलता है अपने एग्जाम से लेकर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, स्पॉट द मिस स्पेल वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोग को बताना इनमें से कौन सी मीनिंग है वो गलत है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा कॉन्ट्रैक्ट, फिर दोस्तों यहाँ पर देखा मिडल, फिर दोस्तों यहाँ पर देखा ट्रबलसम, फिर दोस्तों यहाँ पर देखा स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी मीनिंग है वो गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कॉन्ट्रैक्ट, इसका दोस्तों यहाँ पर अर्थ होता है एक तरीके से होता है पछताया हुआ, यानी कि दोस्तों दुखित व्यक्ति होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं पश्चातापी। ये दोस्तों मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा मॉडल, इसका दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से गड़बड़ी, यहाँ पर दोस्तों अव्यवस्था भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों ये भी मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ट्रबलसम, इसका दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से परेशानी या कष्टदायक बोल सकते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर मीनिंग है, ये बिल्कुल सही है। अब पर दोस्तों यहाँ पर मीनिंग दे के सोडेल, यानी कि दोस्तों इसकी मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इसकी दोस्तों मीनिंग हो जाएगी SWIND
DL, यहाँ पर दोस्तों DEL नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आगे पीछे, ये दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाले वर्ड दोस्तों ये चेंज कर दिए गए, ये दोस्तों यहाँ पर क्या होगा DL होगा, ना कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा EL होगा, दोस्तों यहाँ पर ये नहीं होगा। इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी को झांसा देना, यानी कि दोस्तों किसी को ठगना या बेवकूफ बनाना। ये दोस्तों शेड्यूल लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिस स्पेल वर्ड कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों लास्ट में आपको बताना अभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,